हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। वीडियो के अंत में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 सितंबर। 10 सितंबर को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है वो विश्व भर में आत्महत्या रोकथाम के लिए लोगों को इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। WHO द्वारा किए गए आत्महत्या डेटा संग्रह के अनुसार यह बताया गया है कि विश्व भर में लगभग 80,000 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु आत्महत्या करने के कारण हो जाती है। तो इसी आत्महत्या को रोकथाम के लिए लोगों को इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 10 सितंबर को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। तो चलिए हम अन्य सभी ऑप्शंस को भी देखते हैं। 2 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे, विश्व नारियल दिवस। और 5 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल चैरिटी डे। और 9 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्शन एजुकेशन फ्रॉम अटैक, और यह दिवस पहली बार मनाया गया है। और 10 सितंबर को अब मनाया गया है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, RF नरीमन। RF नरीमन को सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा भागलपुर और वाराणसी में कौशल और तकनीकी सहायता के लिए नए संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान। केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा भागलपुर और वाराणसी में कौशल और तकनीकी सहायता के लिए एक नए संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिससे कि पेट्रोकेमिकल्स और संबद्ध उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में रोजगार के लिए डिप्लोमा और कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक वर्ष प्रत्येक केंद्र पर लगभग 1000 युवाओं को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने असोल चीनी या रियल शुगर नामक अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी सूचनाओं और अफवाहों से लड़ने के लिए एक असोल चीनी रियल शुगर नामक अभियान की शुरुआत की है। और अब यहाँ बात आई है बांग्लादेश की, तो चलिए इसको हम देखते हैं वर्ल्ड मैप में बांग्लादेश का। ये है वर्ल्ड मैप में बांग्लादेश का लोकेशन और इसका कैपिटल है ढाका और यहाँ की करेंसी है टका। और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो है अब्दुल हामिद। बांग्लादेश से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सरसाइज की जाती है तो उसका नाम है संप्रीति। आप लोग इसे याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा आयोजित शिल्प मेला हुनर हाट उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा इस हुनर हाट मेला का आयोजन किया जाएगा और यह उत्सव विशेषकर स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को अपने उत्पादकों को प्रदर्शित करने तथा उसे बेचने का एक मंच प्रदान करेगा। और इस बार की जो शिल्प मेला का थीम निर्धारित की गई है तो इस बार की थीम है लोकल टू ग्लोबल, स्थानीय से वैश्विक इस बार की शिल्प मेला का थीम है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस बैंक के साथ $500 मिलियन के ऋण का समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ADB बैंक। भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $500 मिलियन का ऋण का समझौता किया है। अब यहाँ बात आई है ADB बैंक की, तो इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में हुई थी
और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है फिलीपींस मनीला में इसका हेड क्वार्टर स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में जो एडीबी बैंक के अध्यक्ष हैं उनका नाम है मात्सुगो अस्कावा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और यूएई के बीच में जो समझौता हुआ था तो उसमें अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूँ कहे तो इन्हीं की भूमिका के कारण इजराइल और यूएई के बीच में जो समझौता हुआ था वो संभव हो सका था। तो इनकी यही भूमिका के लिए इन्हें वर्ष 2021 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक संयुक्त अभ्यास किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। भारतीय सेना और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ने हिमाचल प्रदेश में एक संयुक्त अभ्यास किया है और इस सैन्य अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वह है चीन द्वारा भारत की सीमा पर की जा रही निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और अब यहाँ बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में हिमाचल प्रदेश का लोकेशन। और यहाँ की कैपिटल है शिमला और यहाँ की जो समर कैपिटल है वह है धर्मशाला। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकरे और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या है 68 और यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या है 4 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 3। हाल ही में वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक के बेंगलुरु में वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर जिसकी कुल लंबाई 400 मीटर है और इस फ्लाईओवर का जो उद्घाटन किया गया है कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम में जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, तो इनके द्वारा यह फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। और अब यहाँ बात आई है कर्नाटक की, तो चलिए इसको हम देखते हैं इंडिया के मैप में कर्नाटक का लोकेशन। ये है इंडिया के मैप में कर्नाटक का लोकेशन और इसका कैपिटल है बेंगलुरु और इसको सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। चूँकि कर्नाटक में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है तो यहाँ पर विधानसभा की सीटों की संख्या है 224, विधान परिषद की सीटों की संख्या है 75, लोकसभा की सीटों की संख्या है 28 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 12। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गर्भवती महिलाओं और मिल्क फीडिंग कराने वाली माताओं को भोजन प्रदान करना ताकि उनकी पोषण को ध्यान में रखकर पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस योजना से राज्य में कमजोर वर्ग में कुपोषण कम की जाएगी और विशेषकर इस योजना के अंतर्गत 77 आदिवासी क्षेत्रों को भी कवर किया जाएगा जिसमें कि लगभग 30.16 लाख बच्चों को और मिल्क फीडिंग कराने वाली माताओं को विशेषकर इसकी लाभ प्रदान की जाएगी। तो अब यहाँ बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं। आंध्र प्रदेश का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में आंध्र प्रदेश का लोकेशन और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ से सबसे पहले आप लोग एक पॉइंट से याद रखेंगे कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। प्रेजेंट टाइम में जो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वह है YS जगनमोहन रेड्डी और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर है वह है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या है 176। चूँकि आंध्र प्रदेश में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है तो यहाँ पे विधान परिषद की सीटों की संख्या है 58, लोकसभा की सीटों की संख्या है 25 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11। आंध्र प्रदेश से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखिएगा कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है ई-रक्षाबंधन कार्यक्रम। अब ये ई-रक्षाबंधन कार्यक्रम क्या है? तो आंध्र प्रदेश के जो नागरिक हैं विशेषकर यहाँ की महिलाएं और यहाँ की लड़कियों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ई-रक्षाबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।
तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा स्कूल में जंक फूड के विज्ञापनों और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, FSSAI। इसके द्वारा अब स्कूल में लगभग 50 मीटर के एरिया में जंक फूड के विज्ञापनों और बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अब यहाँ बात आई है FSSAI की, तो इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2011 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइम में जो इसके चेयरमैन हैं उनका नाम है रीता तेवतिया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने नूर मोहम्मद पर 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के क्रिकेटर नूर मोहम्मद पर क्रिकेट बोर्ड्स ने 5 वर्षों की प्रतिबंध लगा दिया है। और अब यहाँ बात आई है अफगानिस्तान की, तो इसका कैपिटल है काबुल, और यहाँ की जो करेंसी है वो है अफगानी, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो है अशरफ गनी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DBS बैंक। DBS बैंक जो है अब वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक बन गया है। और अब यहाँ बात आई है DBS बैंक की, तो इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, और इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1968 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में ही है। और प्रेजेंट टाइम में जो DBS बैंक के CEO हैं उनका नाम है पीयूष गुप्ता। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ICICI। ICICI बैंक ने एक आई स्टार्टअप 2.0 नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। और अब यहाँ बात आई है ICICI की, तो इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, और इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र, मुंबई में। प्रेजेंट टाइम में जो इसके चेयरमैन हैं वो है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और प्रेजेंट टाइम में जो इसके CEO एंड MD हैं उनका नाम है संदीप बख्शी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर डेविड एटनबरो। सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्पैरो नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉप 15 क्वेश्चन। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिल सके। और अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।